नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ संस्कृत कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का षोडशः पाठ है। पाठ का नाम है हरियाणा दर्शनम। इसमें हम इस पाठ का अनुवाद, शब्दार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पंचदश पाठ है लालन गीतम पाठ का अनुवाद, शब्दार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट में उड़ान, कार्यपुस्तिका और अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर की लिस्ट डाली हुई है। तो चलिए सबसे पहले हम पाठ को पढ़ेंगे। हरियाणा प्रदेश भारत देशस्य प्रमुखः प्रदेशः अस्ति। स्वतंत्र राज्य रूपेण अस्य स्थापना षट्षष्ट्युत्तर एकोनविंशतितमे ईस्वीये वर्षे नवंबर मासस्य प्रथम तारिकायाम् अभवत्। अस्मिन् प्रदेशे बहूनि दर्शनीयानि स्थानानि सन्ति यानि द्रष्टुं पर्यटकाः आगच्छन्ति। एतेषु हिसारनगरम् ऐतिहासिकं प्राचीनं च अस्ति। गुजरीप्रासादस्य शिल्पकला दर्शनीया वर्तते। अस्मिन् जनपदे एव अग्रोहा इति स्थलं वर्तते यत्र उत्खननेन आग्नेयवंशस्य अवशेषः प्राप्तः। हांसी इति स्थले पृथ्वीराज चौहानस्य दुर्गः अस्ति यः पर्यटकान् आकर्षति। कुरुक्षेत्रस्य महत्त्वं पवित्रतां च सर्वे जानन्ति एव। अस्मिन् स्थाने कौरवपाण्डवयोः भीषणं युद्धम् अभवत्। अत्रैव भगवान् श्रीकृष्णः अर्जुनाय गीतायाः उपदेशं कृतवान्। गुरुग्राम जनपदे विद्यमानं सोहना नामकं स्थानं विशिष्टं महत्त्वं भजते। अत्र पर्वतस्य भूभागाद् उष्णजलस्य स्रोतः निर्गच्छति। यः जनः अस्य जलेन स्नानं करोति तस्य चर्मरोगाः, वातरोगाः च नश्यन्ति। मारुति उद्योग कारणात् गुरुग्रामस्य विश्वे प्रसिद्धः अस्ति। नगरस्य समीपे एका लघ्वी पर्वतमाला अस्ति। अत्र एकः सुविशालः मनोरमः बडखल नामकः हृदयः वर्तते। पर्यटकाः अत्र विश्रामं लभन्ते, नौकाविहारेण च आनन्दम् अनुभवन्ति। चण्डीगढनगरं निकषा पिञ्जौर नामकं स्थानमपि नितरां रमणीयम् अस्ति। एवं कथ्यते यत् पाण्डवाः वनवासस्य 12 वर्षाणि यावत् अत्र निवासं कृतवन्तः। पञ्चकुलानगरे मनसादेव्याः भव्यं मन्दिरं दर्शनीयम् अस्ति। रोहतक जनपदे स्थलबोहर इति स्थाने बाबा मस्तकनाथ टीला इति सुप्रसिद्धं दर्शनीयं स्थलम् अस्ति। अम्बाला जनपदं विज्ञानोपकरणानां कृते विख्यातम् अस्ति। यमुनानगरे कपालमोचनतीर्थं प्रख्यातम् अस्ति। अत्र कार्तिकमासस्य पूर्णिमायां विशालमेलकस्य आयोजनं भवति। अब हम शब्दार्थ करेंगे। दर्शनीयानि देखने योग्य, दृष्टुम देखने के लिए, पर्यटका घूमने वाले, उत्खननेन खुदाई से, अवशेषः खंडहर, दुर्गः किला, आकर्षति खींचता है, भीषणम भयंकर डरावना, अत्रैव यहीं, स्रोत झरना, चर्म रोगः चमड़ी के रोग, वात रोगः वात के रोग, लघवी छोटी, मनोरमः मन को अच्छा लगने वाला, नितराम बहुत अधिक, विशाल मेलकस्य विशाल मेले का, वैभवम समृद्धि को, रमणीयम अच्छा लगने वाला, किम बहुना अधिक क्या, संकलम सारा, उक्तम अपि कहा भी गया है, हरियाणाख्य हरियाणा नामक, पृथ्वीयाम धरती पर, स्वर्ग सन्निभ्य स्वर्ग के समान। अब हम यहाँ पर इस पाठ का हिंदी में अनुवाद करेंगे। हरियाणा प्रदेश भारत देशस्य प्रमुखः प्रदेशः अस्ति। हरियाणा प्रदेश भारत देश का प्रमुख प्रदेश है। स्वतंत्र राज्य रूपेण अस्य स्थापना षट्षष्ट्युत्तर एकोनविंशति में ईस्वीये वर्षे नवंबर मासस्य प्रथम तारिकायाम् अभवत्। स्वतंत्र राज्य के रूप में इसकी स्थापना
1966 ईस्वी में नवंबर मास की पहली तारीख में हुई थी। अस्मिन् प्रदेशे बहूनि दर्शनीयानि स्थानानि सन्ति। इस प्रदेश में बहुत से देखने योग्य स्थान हैं। यानी दृष्टुम पर्यटका आगच्छन्ति, जिन्हें देखने के लिए पर्यटक आते हैं। एतेषु हिसार नगरम ऐतिहासिकम प्राचीनम च अस्ति। इनमें हिसार नगर ऐतिहासिक और प्राचीन है। गुजरी प्रासादस्य शिल्पकला दर्शनीया वर्तते। गुजरी महल की शिल्पकला देखने योग्य है। अस्मिन् जनपदे एव अग्रोहा इति स्थलम वर्तते। इस जिले में अग्रोहा नामक स्थान है। अत्र उत्खननेन आग्रेय वंशस्य अवशेषः प्राप्ता। जहाँ खुदाई में आग्रेय वंश के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हांसी इति स्थले पृथ्वीराज चौहानस्य दुर्गे अस्ति। हांसी नामक स्थान पर पृथ्वीराज चौहान का दुर्ग है। यह पर्यटकान आकर्षति, जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। कुरुक्षेत्रस्य महत्वं पवित्रतां च सर्वे जानन्ति एव। कुरुक्षेत्र का महत्व और पवित्रता सभी जानते हैं। अस्मिन् स्थाने कौरव पांडवयो भीषणं युद्धम अभवत्। इस स्थान पर कौरव और पांडवों का भीषण युद्ध हुआ था। अत्रैव भगवान श्री कृष्ण अर्जुनाय गीतायाः उपदेशं कृतवान। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गुरुग्राम जनपदे विद्यमानं सोहना नामकं स्थानं विशिष्टं महत्वं भजते। गुरुग्राम जिले में विद्यमान सोहना नामक स्थान विशेष महत्व रखता है। अत्र पर्वतस्य भूभागाद उष्ण जलस्य स्रोतः निर्गच्छति। यहाँ पर्वत के भूभाग से गर्म जल का स्रोत निकलता है। यह जना अस्य जलेन स्नानं करोति। जो मनुष्य इसके जल में स्नान करता है तस्य चर्म रोगा वात रोगा च नश्यति। उसके चर्म रोग और वात रोग नष्ट हो जाते हैं। मारुति उद्योग कारणात् गुरुग्रामस्य विश्वे प्रसिद्ध अस्ति। मारुति उद्योग के कारण गुरुग्राम विश्व में प्रसिद्ध है। फरीदाबाद नगरस्य समीपे एका लघ्वी पर्वतमाला अस्ति। फरीदाबाद नगर के समीप एक छोटी सी पर्वतमाला है। अत्र एक सुविशाल मनोरम बड़खल नामक हृदय वर्तते। यहाँ एक बहुत बड़ा सुंदर बड़खल नामक तालाब है। पर्यटकाः अत्र विश्रामं लभन्ते नौका विहारेण च आनंदम अनुभवन्ति। पर्यटक यहाँ पर विश्राम करते हैं और नौका विहार का आनंद लेते हैं। चंडीगढ़ नगरम निकषा पिंजौर नामकं स्थानम अपि नितराम रमणीयम अस्ति। चंडीगढ़ नगर के पास पिंजौर नामक स्थान बहुत ही सुंदर है। एव कथ्यते यत् पांडवा वनवासस्य 12 वर्षाणि यावत् अत्र। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने वनवास के 12 वर्ष तक यहाँ निवासम कृतवन्तः निवास किया था। पंचकूला नगरे मनसा देव्या भव्यं मंदिरम दर्शनीयम अस्ति। पंचकूला नगर में मनसा देवी का भव्य मंदिर देखने योग्य है। रोहतक जनपदे स्थल बोहर इति स्थाने बाबा मस्तकनाथ टीला इति सुप्रसिद्धं दर्शनीयं स्थलम् अस्ति। रोहतक जिले में स्थल बोहर नामक स्थान पर बाबा मस्तकनाथ टीला बहुत प्रसिद्ध और देखने योग्य है। अम्बाला जनपदं विज्ञानोपकरणानां कृते विख्यातम् अस्ति। अम्बाला जिला विज्ञान के उपकरणों के लिए विख्यात है। यमुना नगरे कपाल मोचन तीर्थम प्रख्यातम अस्ति। यमुना नगर में कपाल मोचन तीर्थ प्रसिद्ध है। अत्र कार्तिक मासस्य पूर्णिमाया विशाल मेलकस्य आयोजनम भवति। यहाँ कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन विशाल मेले का आयोजन होता है। हरियाणा राज्यस्य पानीपत नगरम हस्तशिल्पोद्योगम कारणात् भारते प्रसिद्ध अस्ति। हरियाणा राज्य का पानीपत नगर हस्तशिल्प उद्योग के कारण भारत में प्रसिद्ध है। अत्र भूअली शाह कलंदरस्य समाधि स्थलम वर्तते। यहाँ भूअली शाह कलंदर का समाधि स्थल है। अस्य राज्यस्य महेंद्रगढ़ जींद कैथलादिषु जनपदेषु अपि अनेकानि प्रसिद्धानि स्थानानि सन्ति। इस राज्य के महेंद्रगढ़ जींद कैथल आदि जिलों में भी अनेक प्रसिद्ध स्थान हैं।
किम बहुना सकलम हरियाणा राज्यम एव दर्शनीयम अस्ति। बहुत कहने से क्या, संपूर्ण हरियाणा राज्य ही देखने योग्य है। अस्य वैभवम रमणीयताम च विलोक्य सत्यमेव उक्तम। इसकी समृद्धि और रमणीयता को देखकर सच ही कहा गया है। दशो अस्ति हरियाणाख्य पृथ्वीयाम स्वर्ग सन्निभ्य। हरियाणा नामक प्रदेश इस धरती पर स्वर्ग के समान है। प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला है उच्चारणम कुरुत। दर्शनीयानि दृष्टुम ऐतिहासिकम उत्खननेन अवशेषः आग्नेयवंशस्य निर्गच्छति हृदयो विज्ञानोपकरणानाम् उद्गमस्थलं हस्तशिल्पोद्योग कारणात् स्वर्ग सन्निभ्य। प्रश्न 2 एक पदेन संस्कृत भाषाया उत्तरत कै हरियाणा प्रदेशे कीदृशानि स्थानानि सन्ति। इसका उत्तर है दर्शनीयानि। ख उत्खननेन कस्य अवशेषः प्राप्तः। इसका उत्तर है आग्नेय वंशस्य। ग मारुति उद्योग कारणात् कस्य विश्वे प्रसिद्धरस्ति। इसका उत्तर है गुरुग्रामम। घ विज्ञानोपकरणानां कृते किं विख्यातम् अस्ति। इसका उत्तर है अम्बाला नगरम। ण पानीपत नगरे कस्य समाधि स्थलं वर्तते। इसका उत्तर है भूवलीशाह कलंदरस्य। च पृथ्व्यां स्वर्ग सन्निभ्य किमाख्यम देशो अस्ति। इसका उत्तर है हरियाणाख्य। प्रश्न 3 संस्कृत भाषाया पूर्ण वाक्येन उत्तरत। यहाँ पर ये प्रश्न दिए गए हैं। क हिसार नगरम कीदृशम अस्ति। ख कुरुक्षेत्रे भगवान श्री कृष्ण किम कृतवान। ग पिंजोर विषये किम कथ्यते। घ रोहतक जनपदे दर्शनीयम किम अस्ति। ण यमुना नगरे किम प्रख्यातम अस्ति। च हरियाणा प्रदेशस्य वैभवम रमणीयतांच विलोक्य किम उक्तम। उन सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर हैं। पहले क का उत्तर है हिसार नगरम ऐतिहासिकम प्राचीनम च अस्ति। ख का उत्तर है कुरुक्षेत्रे भगवान श्री कृष्ण अर्जुनाय गीताया उपदेशम कृतवान। ग का उत्तर है पिंजौर विषये इदं कथ्यते यत् पांडवाः वनवासस्य 12 वर्षाणि यावत् अत्र निवासं कृतवन्तः। घ रोहतक जनपदे स्थलबोहर इति स्थाने बाबा मस्तकनाथ टीला इति दर्शनीयं स्थलम् अस्ति। अण यमुना नगरे कपालमोचन तीर्थं प्रख्यातम् अस्ति। च देशो अस्ति हरियाणाख्यः पृथ्व्यां स्वर्ग सन्निभ्य इति उक्तम्। प्रश्न 4 रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। क अस्मिन् प्रदेशे बहूनि दर्शनीयानि स्थानानि सन्ति। यहाँ पर दर्शनीयानि के स्थान पर आएगा कीदृशानि। और जब पूरी लाइन हम लिख लेंगे तो सबसे लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। ख हासी स्थले पृथ्वीराज चौहानस्य दुर्गे पर्यटकान् आकर्षति। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहानस्य के स्थान पर आएगा कस्य। ग अत्र पर्वतस्य भूभागाद उष्ण जलस्य स्रोतो निर्गच्छति। यहाँ पर स्रोतों के स्थान पर आएगा किम। घ अत्र कार्तिक मासस्य पूर्णिमायां विशाल मेलकस्य आयोजनं भवति। यहाँ पर कार्तिक मासस्य पूर्णिमायां के स्थान पर आएगा कदा। अण पंचकूला नगरे मनसा देव्या भव्यं मंदिरं दर्शनीयम् अस्ति। यहाँ पर मनसा देव्या के स्थान पर आएगा कस्या। प्रश्न 5 उदाहरणमनुसृत्य संधि कार्यं कुरुत। यथा प्रदेशः अस्ति। इसका बनेगा प्रदेशो अस्ति। क प्राचीनम। इसका बनेगा च जमा अस्ति प्राचीनचा अस्ति। ख अत्र जमा ऐव। ये बनेगा अत्रैव। ग स्त्रोत जमा निर्गच्छति। इसका बनेगा स्त्रोतो निर्गच्छति। घ हृदय जमा वर्तते। इसका बनेगा हृदो वर्तते। अण हस्त जमा शिल्प। हस्तशिल्प जमा उद्योग है। इसका बनेगा हस्तशिल्पोद्योग। च देश जमा अस्ति। इसका बनेगा देशो अस्ति। प्रश्न 6 विशेषण पदानि योज्यत। पहला है प्रमुख है। इसका बनेगा प्रदेश है। दूसरा है दर्शनीयानि। इसका बनेगा स्थानानि। तीसरा है शिल्पकला। इसका बनेगा दर्शनीया।
चौथा है विशिष्टम, इसका बनेगा महत्वम। पांचवा कपाल मोचन तीर्थम, इसका बनेगा प्रख्यातम। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है हरियाणा प्रदेश भारतस्य कीदृश प्रदेश है। ए प्रमुख है, बी विमुख है, सी सम्मुख है, डी अधोमुख है। इसका सही उत्तर है ए प्रमुख है। नंबर 2 हरियाणा प्रदेशे द्रष्टुम कम आगच्छन्ति। ए नर्तकाः, बी भक्ताः, सी पर्यटकाः, डी गायकाः। इसका सही उत्तर है सी पर्यटकाः। प्रश्न 3 हिसार नगरम कीदृशम अस्ति। ए ऐतिहासिकम, नंबर 2 ऐतिहासिकम, नंबर 3 इतिहासकम, डी ऐतिहास्यम। इसका सही उत्तर है बी ऐतिहासिकम। प्रश्न 4 श्री कृष्ण गीताया उपदेशम कस्य कृतवान। ए अर्जुनाय, बी दुर्योधनाय, सी भीष्माय, डी भीमाय। इसका सही उत्तर है ए अर्जुनाय। प्रश्न 5 मारुति उद्योग कारणात् कस्य प्रसिद्ध अस्ति। ए शारस्य, बी कुरुक्षेत्रस्य, सी गुरुग्रामस्य, डी रोहतकस्य। इसका सही उत्तर है बी गुरुग्रामस्य। प्रश्न 6 विज्ञानोपकरणानां कृते किं विख्यातम। ए हिसार नगरम, बी चंडीगढ़ नगरम, सी अम्बाला नगरम, डी कुरुक्षेत्रम। इसका सही उत्तर है सी अम्बाला नगरम। तो यहाँ पर ये हमारा अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको सप्तदश पाठ है कर्म कुरु पाठ के शब्दार्थ, सरलार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।